अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य आतिथ्य के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, राजस्थान में अभिनंदन करते हैं। मैं कहूं कि राजस्थान में किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज और जाट भाई बहनों को आगे बढ़ाने की जो मुहिम अगर किसी ने छेड़ी तो ऐसे शख्स, ऐसा व्यक्तित्व आदरणीय विजय पूनिया जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी हमने सुना आदरणीय हेम सिंह जी फौजदार जी को, जिन्होंने एक पूरा विवरण अपना जो अनुभव शेयर किया, हम अभिभूत हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय विकास सिरोही जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को मीडिया के जरिए दुनिया के 225 देशों में भेजने का काम किया, वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे भाई कलवाणिया जी, पलसानिया जी और किवाड़ा जी, आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बना के दुनिया भर के जाटों को मिलाने का काम किया। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक पहचान बनाने में जो मुहिम छेड़ी, वो मुहिम राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम हो गई। विज्ञान भवन जैसे देश सर्वोपरि स्थान पर आपने ये कार्यक्रम जो किया पिछले वर्ष, उसका मैसेज ये गया कि एक दूसरे को पहचानने लगे। हमें ये भी जानकारी नहीं होती थी कि हमारे देश के किन प्रदेशों में जाट भाई बहन किन ऊंचाइयों को छू चुके हैं। वो जानकारियां भी बढ़ी और आपस में मेल मिलाप, सहयोग और एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी मोड़ के ऊपर सहारा भी मिला। मीडिया के सभी बिराजे हुए हमारे भाई बहन, मीडिया के मित्र और यहां बिराजे हुए सभी जाट सरदार और बहनें, पूरी दुनिया में हर किसी का जो इतिहास है, उस इतिहास को देखकर उस देश के लोग और किसी भी देश का जो इतिहास है उसको देखकर उस समाज के लोग गर्व भी करते हैं और उनको उससे प्रेरणा भी मिलती है। हमारे देश में जाट समाज का जो इतिहास रहा है, पूरी दुनिया में उसकी जो जानकारी होनी चाहिए वो बहुत कम रही है। क्योंकि जब जब भी हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो भी इतिहास कायम किए, जाट की प्रवृत्ति लिखने की जरा कम होती है, लिखवाने की कम होती है। उस जमाने के मीडिया में भी हमारी संख्या कम थी। उसका नतीजा है कि बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने दुनिया भर में नाम किया, उनकी जानकारी उनके गांव वालों को, उनके प्रदेश वालों को, उनके देश वालों को नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कैसे होगी। आज के दिन हम स्मरण करें महाराजा जवाहर सिंह जी को, उनका कितना बड़ा योगदान रहा हिंदू शासक के रूप में। जाट के नाम के लिए उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से पुष्कर में जाकर उन्हें हमारी माताएं बहनें जिनकी इच्छा थी कि हम वहां स्नान करें, वो सब उन्होंने अपनी बलि दे दी, जीवन दान दे दिया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ऐसे महापुरुषों को हम नमन करते हैं। लेकिन जो परिदृश्य आज की तारीख में है
उसमें हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधाएं कैसे मिले, जो गुदड़ी के लाल हैं, जो होनहार हैं, उनको तलाश कैसे की जाए, उनको तराशा कैसे जाए, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। 50 साल से पहले हॉस्टल अगर नहीं खुला होता तो बहुत सारे बच्चे जो आज आगे आए, उनमें कितने लड़के वहां से निकल के, कितनी बहनें वहां से निकलकर ऑफिसर्स बनी, आईएएस बने, आईपीएस बने, आरएएस बने, आरपीएस बने। कोई राजनीति के फील्ड में गया, कोई सामाजिक सरोकार में गया, कोई पॉलिटिकल लाइन में गया, कोई बड़े व्यापार में गया। उनकी एक पहचान बनी। सन 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अधिवेशन में मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को जाने का मौका मिला। न्यूयॉर्क में जाट संसद के आज के प्लेटफॉर्म पर जैसे हम बात कर रहे हैं, वहां के जाट बंधुओं ने मिलने मिलाने का एक कार्यक्रम रखा, तो मालूम चला कि हमारे कितने भाई बहन, कितने नौजवान अनेकों क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। जाट जहां भी गया है उसकी एक विशेष पहचान रही है। आरक्षण हमको लेट मिला, विजय भाई साहब उस सारे आरक्षण के साक्षी हैं, अगवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमारे भाई बहनों को जो लाभ बहुत पहले मिल जाना चाहिए था वो बाद में मिला, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी मेहनत के साथ सबने उसको स्वीकार भी किया और उसका फायदा भी उठाया। स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड, ये तीन चीजें कुदरत ने हमें दी हैं। हमारे गांव की ब्यालू मिट्टी के अंदर छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो उनके पांव इतने मजबूत हो जाते हैं कि उनमें स्ट्रेंथ भी आ जाती है, स्टेमिना भी आ जाता है। स्पीड हमारे माताओं के दूध में इतना जबरदस्त, उस कोख का साया हमको मिला है, वो दूध हमको मिला है, उनका आशीर्वाद हमको मिला है कि हमारी स्पीड को कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ उसमें मेहनत जोड़ने की जरूरत है। मेहनत के साथ सामाजिक समरसता का भाव जोड़ने की जरूरत है, जो जाट की नस नस में है। जाट एहसान लेकर कभी नहीं जाता। अगर किसी ने एहसान किया है तो निश्चित रूप से वो उसको वापस चुकाने की कोशिश करता है। ये भाई जो है हमारे पलसानिया जी, कलवानिया जी, अकवाड़ा जी, क्या लाभ ले रहे हैं? हमको मिलाने का काम कर रहे हैं। हमारी जो प्रतिभाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं, उन सब प्रतिभाओं की जानकारी उनके गांव तक पहुंच रही है। कैसे एक दूसरे के बाद में संपर्क में आने के बाद कैसे एक दूसरे को योगदान मिलता है, वो सब भी हो रहा है। आदरणीय उदयभान सिंह जी सरकार में मंत्री हैं। आपका बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उदयभान सिंह जी, राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। 3,28,000 वर्ग किलोमीटर का ये राजस्थान 10% का हिस्सा पूरे हिंदुस्तान का लिए हुए है, लेकिन पानी की मात्रा हमारे पास 1% है। 10% पानी के हिस्से पर हमारा अधिकार होना चाहिए था, लेकिन पानी की कमी के बावजूद यहाँ के जिसको हम किसान भाई हैं, और किसानों में मैक्सिमम हमारे जाट भाई किसानी का काम करते हैं, इतनी जबरदस्त मेहनत कि जमीनी सतह का पानी 400-450 फुट पर चला गया, लेकिन उसके बावजूद सिंचाई का काम करके और जो पढ़ाई का काम आज बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, वो ऐसे परिवारों के हैं जिनके माता पिता, दादा दादी, काका काकी अगर उनको देखते हैं तो पहचान नहीं सकते, लेकिन उनकी मेहनत का फल है कि आज राजस्थान के किसान भाई और जाट भाई जो हैं वो आगे बढ़े। राजस्थान में सुविधाओं की, बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, आर्थिक स्थिति से कमजोर रहे हैं,
लेकिन स्वाभिमान के लिए हमारे राजस्थान के जाट भाई सदैव अगली पंक्ति पर रहे हैं। कारगिल के युद्ध में जब पहला शहीद हुआ तो वो शहीद भी राजस्थान का बनवारी लाल बगड़िया था, जिसने पहली सीने पे गोली खाई। ऐसे राजस्थान के बहादुर रहे हैं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। हम आपके पूरे देश के जाट भाइयों का भी यही भाव रहा है जो हमारे राजस्थान के भाइयों का रहा है। चूंकि हम राजस्थान में कार्यक्रम कर रहे हैं, राजस्थान के उन वीर सपूतों को, उन हमारे बुजुर्गों को हम याद करते हैं जिन्होंने शिक्षा दीक्षा देने के काम में हमें मौका दिया। कितनी विकट परिस्थितियां थी, 5-5 कोस यानी 15-15 किलोमीटर स्कूल जाने के लिए बच्चों को बेबस होकर जाना पड़ता था, खेत में काम करते हुए पढ़ते थे। लेकिन आज जब आईएएस और आईपीएस की लिस्ट आती है तो राजस्थान के हमारे होनहार हमारे बालक बालिकाएं जो हैं, हमारे नौजवान भाई बहन जो हैं, वो अव्वल जब आते हैं तो आप उनके पीछे की जो कहानी है, उन बुजुर्गों की जो खेत में मेहनत कश किसान जो हैं, गर्मी में सर्दी में जबरदस्त मेहनत करके उनको पढ़ाने का जिन्होंने काम किया है, मैं तो ये मानता हूं कि वो आईएएस का पद उनके नाम के ऊपर है, बच्चों के से भी ज्यादा। इसलिए आज का ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी आपस की बातचीत का ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए हमारी भावनाएं जानी चाहिए। हम सब बिना पार्टी पॉलिटिक्स के, जहां जाट का सवाल आए वहां सहयोग करने की भावना है, लेकिन उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी मौका लगे हल्ला कम करो, जैसे विजय भाई साहब कहते हैं, जाट का काम हल्ला ज्यादा करना है। हल्ला ज्यादा करने से हमें भारी नुकसान होता है। जहां भी काम आए, दूसरे लोग जिस तरह से सामाजिक सरोकार में रहते हैं उनसे भी कुछ सीखने की जरूरत है। हम सबको साथ रखकर चलना चाहते हैं, सबके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन जब समाज की बात आए तो हमको अपने लोगों का काम धीरे से करके उसका हल्ला नहीं करना चाहिए। जब एक काम हम हमारे जाट भाई का करते हैं, दूसरों को 10 दिखाई देते हैं, दूसरे के 10 काम करते हैं, उनको 1 दिखाई देता है। इसलिए ये पॉलिसी जरा समझने की जरूरत है। विजय भाई साहब ने तो जयपुर में रहे हैं, समझ रखिए। हम तो सीकर में रहते हैं, छोटी जगह पर रहते हैं, साधारण स्थानों पर रहते हैं। इसलिए वहां का जो आज वातावरण है, मैं अगर बात करूं शेखावाटी की या सीकर झुंझुनू चूरू की, वहां जिस प्रकार का एजुकेशन का वातावरण बना है, वो हिंदुस्तान के जो हमारे 655 जिले हैं उनमें जो पहले 10 जिले, चाहे आंध्र का गुंटूर हो, चाहे ईस्ट गोदावरी और ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी हो, उनसे भी आगे आज हमारे सीकर झुंझुनू जिले आए हुए हैं। इसलिए सभी भाई बहनों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय संसद के मेरे पदाधिकारियों से, हमारे मुख्य अतिथि महोदय पधारे हैं, उनके जरिए, विजय भाई साहब के जरिए, विकास जी सिरोही के जरिए, कलवाणिया जी और पलसानिया जी क्वाड़ा जी के जरिए, फौजदार जी भी करेंगे। हम सब जो पॉजिटिव विचारधारा है हमारे लोगों की, जो सकारात्मक रूप से बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनकी जानकारियां जो हैं वो दूसरे लोगों को नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि जाट क्या क्या करते हैं, जाट साइंटिस्ट कितने हैं, जाट खिलाड़ी कितने हैं। परमवीर चक्र होशियार सिंह जी ने जब लिया, उस समय कितने जाट या कितने दूसरे कौम के लोग परमवीर चक्र ले चुके थे, न के बराबर। लेकिन उनकी चर्चाएं कम होती हैं, दूसरों की चर्चाएं ज्यादा होती हैं। हमारे नकारात्मक छोटी सी भी बात होगी, उसको प्रचारित किया जाएगा। मीडिया में हमारे लोगों की जरूरत ज्यादा है, मीडिया में ज्यादा संख्या की आवश्यकता है। ऐसे प्लेटफॉर्म जो हम कर रहे हैं, उनको मैं आपसे कहना चाहूंगा, पलसानिया जी, आप मिलके तीनों भाई, ये संसद जो हो रही है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है, लेकिन हर प्रदेश में जाकर करने की आवश्यकता है, हर जिले में जाकर करने की आवश्यकता है। जागरूकता, जन जागरण जब तक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। गुदड़ी के लाल जो बैठे हैं, जो बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। उसमें हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय राम जी की। धन्यवाद।